मूवी की शुरुआत में हम शेल्टन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक इंजीनियर था। शेल्टन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। तभी रात के वक्त जब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तो अचानक से शेल्टन के घर की घंटी बजती है। फिर जब वो गेट खोलने के लिए जाता है तो दो आदमी उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक का नाम था डर्बी, जो कि दिमाग से पूरी तरह सनकी था। वो शेल्टन पर हमला करके उसको बंदी बना लेता है। वहीं उसका दूसरा साथी, जिसका नाम रॉबर्ट था, घर में रखे सारे सामान को चोरी करने लगता है। अब शेल्टन को बंदी बनाने के बाद डर्बी की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है और वो उसको पीटना शुरू कर देता है। फिर वो शेल्टन की आंखों के सामने ही उसकी पत्नी के साथ गलत काम कर देता है और ये सब देखकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चोरी के इरादे से ही घर में घुसा था, लेकिन दारू के नशे में डर्बी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। फिर घर से जाते वक्त वो शेल्टन की बेटी को भी मार देता है। अगले सीन में हम निक नाम के एक बहुत ही मशहूर लॉयर को देखते हैं, जिसने अपने करियर के ज्यादातर सभी केसेस को जीता है। फिर वो अपने ऑफिस में पहुंचकर अपनी टीम से एक नए केस के बारे में बात करता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी असिस्टेंट आती है और बताती है कि शेल्टन ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर थोड़ी ही देर में निक उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि निक पिछले एक साल से शेल्टन की फैमिली के मर्डर का केस लड़ रहा है, लेकिन अभी तक अदालत किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची, क्योंकि हादसे वाली जगह पर पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले जिनसे वो डर्बी और रॉबर्ट को गुनहगार साबित कर सके। फिर निक शेल्टन को कहता है कि अगर हमने इस केस को और लंबा खींचा तो शायद हम ये केस हार जाएंगे, इसलिए मैंने डर्बी से सौदा कर लिया है। वो अपने सारे गुनाहों का इल्जाम अपने साथी रॉबर्ट के ऊपर डाल देगा और फिर उसको कड़ी सजा मिलेगी। ये बात सुनकर शेल्टन कहता है कि असली कातिल तो डर्बी है, वो सारे गुनाह उसने खुद किए हैं। अगर हमने ये सौदा मान लिया तो डर्बी को सिर्फ कुछ सालों की सजा मिलेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर निक उसको समझाता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अदालत उन दोनों को कोई भी सजा नहीं देगी और फिर बाद में तुम इस बात का अफसोस करोगे। ये बात सुनकर शेल्टन गुस्से में निक के ऑफिस से चला जाता है। अगले सीन में हम निक को कोर्ट में देखते हैं और फिर दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि रॉबर्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और डर्बी सिर्फ कुछ सालों की सजा काटकर जेल से बाहर आ जाएगा। इस केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही निक कोर्ट से बाहर आता है, मीडिया वाले उससे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, जिनका वो जवाब देता है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने शेल्टन के परिवार का मर्डर किया है, कोर्ट उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगा। जिस समय वो ये सारी बातें बोल रहा था तभी उसकी नजर शेल्टन पर पड़ती है, जो दूर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कानून असली गुनहगार को वो सजा नहीं दे पाया जो उसको मिलनी चाहिए थी। फिर निक और शेल्टन एक दूसरे को थोड़ी देर तक घूरते हैं और फिर चुपचाप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब इस घटना को 10 साल बीत जाते हैं, जहां निक अपनी पत्नी कैली के साथ बात कर रहा था। कैली उसको कहती है कि तुम हमेशा अपने काम में बहुत ही बिजी रहते हो। आज तुम्हारी बेटी का म्यूजिकल इवेंट है और मैं जानती हूँ कि इस बार भी तुम अटेंड नहीं करोगे। लेकिन निक जवाब देता है कि हमारे शहर में क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं गुनहगारों को उनके किए की सजा नहीं दिलवाऊंगा तो हमारा शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इतना कहने के बाद निक अपने घर से चला जाता है। अगले सीन में हम उसको अपनी असिस्टेंट सारा के साथ जेल में देखते हैं। दरअसल आज रॉबर्ट को पूरे 10 साल के बाद मौत की सजा दी जानी थी और ये काम बहुत ही अलग तरीके से होने वाला था। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए मुजरिमों को बिना दर्द का सामना किए आसानी से मौत दी जा सकती है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को उसकी मौत से पहले कुछ शब्द बोलने का मौका दिया जाता है, जिसमें वो कहता है कि आज एक गलत इंसान को सजा दी जा रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। उस रात मैं घर के अंदर सिर्फ चोरी के इरादे से गया था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इतना कहते हुए वो रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर लगी कुछ मशीनों के जरिए रॉबर्ट की बॉडी में कुछ दवाइयों को इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगती हैं। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से रॉबर्ट को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस काम में आज तक किसी भी इंसान को दर्द नहीं हुआ। अब इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता, रॉबर्ट दर्द में वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब इस हादसे
के बाद पुलिस वाले तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान उनको एक केमिकल के बारे में पता चलता है जो रॉबर्ट की दवाइयों में मिलाया गया था। इसी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हुई। अब निक को इस केमिकल की बोतल के ऊपर एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि किस्मत से लड़ना बेकार है। ये बात पढ़कर निक को डैर्बी की याद आ जाती है और वो अपने साथियों से कहता है कि डैर्बी ने मुझसे बात करते वक्त कई बार ये लाइन दोहराई थी। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। अब ये बात पता चलते ही निक अपने 2 साथी ऑफिसर्स को लेकर तुरंत डैर्बी के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम डैर्बी को देखते हैं जो अपने घर पर मजे से टीवी देख रहा था। इसी दौरान उसको एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल अटेंड करने पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, पुलिस वाले कभी भी तुम्हारे घर पर आते ही होंगे। लेकिन तभी फोन काटने से पहले ही पुलिस वाले उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर डैर्बी तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है और हड़बड़ाहट में पुलिस वालों के ऊपर 2-3 गोलियां भी चला देता है ताकि वो लोग उसका पीछा ना करें। लेकिन कुछ देर तक भागने के बाद डैर्बी के पास फिर से उसी अनजान आदमी का फोन आता है। वो डैर्बी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पुलिस वालों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, इसलिए जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर एक वीरान फैक्ट्री है, तुम सीधा वहाँ पर पहुँच जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक पुलिस की कार खड़ी मिलेगी जिसमें एक पुलिस वाला इस वक्त बेहोश हालत में पड़ा होगा क्योंकि उसको नींद की दवाई दी गई है। उस कार के जरिए तुम पुलिस से पीछा छुड़ा सकते हो। और ये बात सुनते ही डैर्बी अपनी गन फेंक कर फैक्ट्री की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और तुरंत बेहोश पड़े पुलिस ऑफिसर की गन अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। अब हालातों को देखते हुए पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है। फिर कुछ ही देर में वो एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर कार से उतरने के बाद डैर्बी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब पुलिस वाले उसका पीछा नहीं कर रहे थे। फिर वो कार में बैठे पुलिस ऑफिसर को बाहर बुलाता है और उस पर गन तानते हुए कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब वो उस पुलिस वाले को मारने ही वाला था कि तभी उसके पास फिर से उस अनजान आदमी का फोन आ जाता है और वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि शेल्टन था। वही उस पुलिस ऑफिसर का भेष बदलकर डैर्बी को इस सुनसान जगह पर लेकर आया था। अब इस सच्चाई का पता चलने के बाद डैर्बी समझ जाता है कि वो ये सब कुछ अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रहा है। फिर वो शेल्टन के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो गन नकली थी। शेल्टन ने उस गन के ऊपर एक जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया था जिससे डैर्बी का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। फिर शेल्टन उसको अपने साथ एक पुराने वेयर हाउस में लेकर जाता है और वहां ले जाकर उसको एक सीट के ऊपर कस कर बांध देता है। फिर वो अपने एक कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और ये सब देखकर डैर्बी बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। फिर शेल्टन बिना वक्त गवाए मशीन का इस्तेमाल करके डैर्बी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। अगले सीन में हम निक को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट सारा से रॉबर्ट के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि मेरे हिसाब से डैर्बी ने रॉबर्ट को नहीं मारा होगा क्योंकि उसको हर काम में वायलेंस पसंद है और जिस भी इंसान ने दवाइयों में केमिकल मिलाया था वो आदमी दिमाग से बहुत ही होशियार था। इस तरह की प्लानिंग करना डैर्बी के बस की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम किसी और का होगा। तभी थोड़ी ही देर बाद पुलिस को डैर्बी के मर्डर का पता चल जाता है। फिर जब वो लोग उस वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और डैर्बी के बॉडी के पूरे 25 टुकड़े किए गए थे। फिर जब पुलिस वाले इस बारे में निक को बताते हैं तो उसके भी होश उड़ जाते हैं जिसके बाद पुलिस उस वेयर हाउस की डिटेल्स निकलवाती है। उनको पता चलता है कि वो जगह शेल्टन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। फिर सारा निक को बताती है कि शेल्टन बहुत ही कामयाब इंसान है। उसके पास 200 से भी ज्यादा पेटेंट थे और उन्हें बेचकर उसने बहुत सारा पैसा कमाया। उन पैसों का ही इस्तेमाल करके उसने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और केमिकल प्लांट्स के पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को खरीदा। अब ये बात सुनने के बाद निक कहता है कि मुझे शेल्टन से जुड़ी हर एक जानकारी चाहिए। अगले सीन में हम शेल्टन को उसके घर पर देखते हैं जो कि अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि पुलिस वाले अपनी पूरी फोर्स लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गए हैं। अब वो अपने सारे कपड़े उतार कर पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है जिसके बाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में शेल्टन के घर की छानबीन शुरू हो जाती है लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं लगता जिसके जरिए वो शेल्टन को डैर्बी के मर्डर का दोषी साबित कर सके। अगले सीन में हम निक की बेटी डेनिस को देखते हैं जिसको सुबह सुबह एक पार्सल मिलता है। फिर वो कैली से कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि इस पार्सल के अंदर मेरे म्यूजिक परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग है, हमें इसको खोल कर देखना चाहिए। लेकिन कैली उसको ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो उसको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ डेनिस अपनी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, इसलिए वो चुपचाप उस सीडी को प्ले कर देती है। लेकिन वो सीडी उसकी परफॉर्मेंस की नहीं थी, बल्कि ये सीडी शेल्टन ने भिजवाई थी और उसके अंदर डैर्बी के मर्डर की रिकॉर्डिंग थी। अब ये सब देखकर डेनिस बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो जेल में आकर शेल्टन से पूछताछ कर रहा था। निक कहता है कि तुमने डैर्बी और रॉबर्ट को मारकर एकदम सही किया, वो दोनों इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं थे। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, इसलिए तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर लो। ये बात सुनकर शेल्टन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर निक उससे कुछ और सवाल पूछता है ताकि उसको शेल्टन का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने डैर्बी और रॉबर्ट को मारा है। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि शेल्टन इस बात को कबूल करने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब ये सब देखकर निक गुस्से में जेल से जाने लगता है। तभी शेल्टन उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरे कमरे में एक अच्छे से बेड का इंतजाम करवा दोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें मेरा कन्फेशन मिल जाएगा। ये बात सुनकर निक हंसने लगता है और जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको ये सिर्फ एक मजाक लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद निक को उसके घर से कॉल आती है और कैली उसको सीडी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके अंदर एक आदमी के मर्डर की रिकॉर्डिंग है, जो कि इतनी ज्यादा भयानक है कि डेनिस उसको देखकर बुरी तरह से डर चुकी है। उस रिकॉर्डिंग में कातिल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ है। अब ये बात सुनकर निक समझ जाता है कि इस सीडी को जरूर शेल्टन ने ही भेजा होगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो शेल्टन के कमरे में एक नया बेड भिजवा देता है। तभी अगली सुबह जब कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होती है तो निक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो शेल्टन को गुनहगार साबित कर सके, लेकिन उसके सबूत इतने ठोस नहीं थे कि कोर्ट उसकी बात पर सहमति दिखाए। ऊपर से शेल्टन ने भी अभी तक निक को अपना कन्फेशन नहीं दिया था, इसलिए कोर्ट उसको रिहा कर देती है। ये सब देखकर शेल्टन जोर जोर से कोर्ट में तालियां बजाने लगता है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए जज को कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश का सिस्टम बेकार होता जा रहा है। हर रोज ना जाने कितने अपराधी अपनी सजा काटे बिना ही जेल से रिहा हो जाते हैं। तुम जानती हो मेरे ऊपर 2 लोगों के मर्डर का इल्जाम लगा है, फिर भी तुमने इतनी आसानी से मुझे रिहा कर दिया। अब शेल्टन के इन शब्दों को सुनकर कोर्ट में बैठा हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हो। फिर जज उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए उसकी रिहाई को कैंसिल करके फिर से जेल में भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम निक को शेल्टन से बातें करते हुए देखते हैं। फिर निक उसको कहता है कि मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम अपने गुनाह कबूल कर लो। ये बात सुनकर शेल्टन सच में निक के सामने इस बात का खुलासा कर देता है कि मैंने ही डैर्बी और रॉबर्ट का मर्डर किया था। अब सारी सच्चाई पता चलने के बाद निक जेल से जाने लगता है। तभी शेल्टन उसको कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक और बात का कन्फेशन करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। निक कहता है कि अब तुम्हारे पास बताने को कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन शेल्टन जवाब देता है कि ये डील मैं बिल रेनॉल्ड के बदले में कर रहा हूँ। अब बिल का नाम सुनते ही निक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डैर्बी और रॉबर्ट का लॉयर था। फिर जेल से बाहर आकर वो अपनी टीम को बिल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उसकी टीम उसको बताती है कि बिल पूरे 3 दिन से गायब है। उसकी पत्नी ने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तभी शेल्टन उनसे कहता है कि तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल बिल बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अगर तुम लोगों ने 1 बजे से पहले मुझे मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना नहीं लाकर दिया तो शायद उसकी सांसें रुक जाएंगी। ये बात सुनते ही निक तुरंत उसके लिए खाने का बंदोबस्त करवाता है, लेकिन वो खाना लाने में 8 मिनट लेट हो गया था। इसलिए शेल्टन उसको कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से शायद बिल की जान चली गई होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, तुम सीधा वहाँ पर जाओ, तुम्हें बिल मिल जाएगा। फिर उस एड्रेस का पता चलते ही निक तुरंत अपनी टीम के साथ जेल से बाहर निकलता है। फिर कुछ ही देर में वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां एक छोटा सा चैम्बर बना हुआ था और उसी के अंदर बिल की बॉडी पड़ी थी। चैम्बर को खोलते ही निक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल अब तक मर चुका था और उसके चैम्बर में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हुए थे। उन्हीं के जरिए वो अब तक जिंदा था, लेकिन निक के 8 मिनट लेट होने की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गई और बिल मारा गया। ये सब देखकर निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेल्टन को देखते हैं, जिसने अपना खाना खाने के बाद अपने सेलमेट का मर्डर कर दिया था और शेल्टन की इस हरकत की वजह से वार्डन उसको काल कोठड़ी के अंदर बंद कर देता है। जब इस बारे में निक को पता चलता है तो वो तुरंत ही शेल्टन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इस तरीके से तुम कोई भी इंसाफ नहीं कर रहे, ये बस एक पागलपन है। लेकिन शेल्टन कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं
पड़ता। मैं उन सभी लोगों को सजा देकर ही रहूंगा जो मेरी नजरों में गुनहगार हैं। फिर रात के वक्त निक और उसका दोस्त एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कभी शेल्टन के साथ काम किया करता था। वो लोग उससे शेल्टन के बारे में पूछताछ करते हैं और वो आदमी बताता है कि तुम लोग शेल्टन को नहीं रोक सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। अगर वो किसी काम को करने की ठान ले तो उसको पूरा करके ही मानता है। मेरे हिसाब से शेल्टन को रोकने का बस एक ही तरीका है, तुम लोग उसको खत्म कर दो क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा वो रुकने वाला नहीं है। अब ये सब बातें सुनने के बाद निक समझ जाता है कि शेल्टन अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो काफी सावधान हो जाता है। फिर अगली सुबह जज साहब को इस बारे में बताया जाता है ताकि वो उन सभी लोगों को सुरक्षित रख सके जो शेल्टन के केस से जुड़े हुए थे। फिर बातचीत के दौरान जज के पास एक कॉल आती है। जैसे ही जज वो कॉल उठाती है उसका फोन फट जाता है और जज की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद निक और भी ज्यादा डर जाता है। अब वो तुरंत शेल्टन के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम ये सब अभी की अभी रोक दो, इस तरह से दूसरों की जान लेकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर शेल्टन उसको समझाता है कि मैं ये सिर्फ अपना बदला लेने के लिए नहीं कर रहा, मुझे हमारे देश के उस सिस्टम को बदलना है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक इसी तरह बहस चलती रहती है। कुछ देर बाद शेल्टन निक के साथ एक और सौदा करने की बात करता है और कहता है कि कल सुबह 6 बजे तक अगर तुमने मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामों को हटाकर मुझे इस जेल से बाहर निकाल दिया तो मैं ये सब कुछ रोक दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो आगे चलकर तुम्हें और भी लाशें देखनी पड़ेंगी। फिर शेल्टन की बात सुनकर निक अपनी टीम के पास जाता है और शेल्टन की सारी पुरानी फाइलों को पढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसको कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिसके जरिए वो लोग शेल्टन को रोक सके। फिर छानबीन करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं लेकिन निक के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो अपनी टीम को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम कुछ ही देर बाद फिर से कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल तुम अपने घर पर जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। फिर ऑफिस से निकलने के बाद जब सब लोग अपनी अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं तो अचानक से वहां पर एक एक करके बहुत सारे धमाके होने लगते हैं जिनमें निक की टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। उन लोगों में सारा भी मारी जाती है जिसकी मौत का निक को सबसे ज्यादा अफसोस होता है। अगले सीन में हम उसको शहर की मेयर से बात करते हुए देखते हैं। वो चिल्लाते हुए निक को कहती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोगों से एक आदमी संभाला नहीं जा रहा, जेल में होने के बाद भी वो इतने सारे मर्डर्स कैसे कर रहा है। फिर निक उसको जवाब देता है कि हम सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शेल्टन बहुत ज्यादा होशियार आदमी है, मुझे लगता है कि बाहर से कोई उसकी इन सब कामों में हेल्प कर रहा है। और इतना कहने के बाद वो मेयर से वादा करता है कि मेरी टीम जल्दी से जल्दी इस केस को सुलझा लेगी। फिर मेयर के ऑफिस से निकलने के बाद निक सीधा शेल्टन के पास पहुंच जाता है। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर वो बिना सोचे समझे शेल्टन को मारना शुरू कर देता है। शेल्टन उसको कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तो नहीं रुकने वाला, मैंने तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ जो जंग शुरू की है वो तभी खत्म होगी जब सारे लोग अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। और ये बात सुनने के बाद निक चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम उसको सारा के फ्यूनरल में देखते हैं। फिर कुछ देर वहां पर रुकने के बाद निक अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास फुली ऑटोमेटिक मशीन गन थी। फिर जैसे ही निक की टीम उसके टारगेट पर आती है वो अपनी मशीन गन से उन सब पर धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस हादसे में काफी सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन निक किसी तरह से जिंदा बच जाता है। अब शहर में हो रही इतनी सारी हत्याओं की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तो और अब लोग घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब ऐसे हालातों को देखकर मेयर ने शहर के अंदर कर्फ्यू जारी कर दिया। फिर निक मेयर से कहता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दूंगा। लेकिन मेयर कहती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट दे रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाओ। ये बात सुनकर निक का हौसला और बढ़ जाता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में पहुंचकर फिर से शेल्टन के केस की पूरी फाइलें पढ़ता है। इस बार वो हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है। फिर जब वो शेल्टन की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उनमें से एक प्रॉपर्टी उसी जेल के पीछे बनी हुई है जिसमें इस वक्त शेल्टन कैद है। फिर निक जल्दी से अपने साथी डैनी को लेकर उस प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है। दरअसल वो एक पुराना वेयर हाउस था जिसके अंदर बहुत सारा कचरे का सामान भरा पड़ा था और वहीं पर शेल्टन की एक पुरानी कार भी खड़ी थी। फिर जैसे ही निक उस कार के पास पहुंचता है उसको वहां नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर जाने पर दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि निक ने वहां पर एक लंबी सी सुरंग बना रखी थी जो डायरेक्ट जेल से कनेक्ट थी। उस सुरंग के अंदर एक कमरा भी बना हुआ था जहां निक को बहुत सारी गोलियां खत्म
खतरनाक हथियार और नकली आईडी भी मिलती है जिनका शेल्टन इस्तेमाल कर रहा था। फिर आगे और छानबीन करने पर उनको पता चलता है कि वो सुरंग काल कोठड़ी वाले कमरे से जुड़ी हुई है। ये सब देखकर निक समझ जाता है कि इसी वजह से शेल्टन ने जानबूझकर अपने सेलमेट को मारा था ताकि वो काल कोठड़ी में जा सके, क्योंकि वहां पर बहुत कम लोग आते जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर शेल्टन कभी भी इस सुरंग के जरिए जेल से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि शेल्टन ही अभी तक सारे लोगों को मार रहा था। अब निक और डैनी सुरंग के जरिए काल कोठड़ी वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर शेल्टन था ही नहीं। ये सब देखकर दोनों का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब किसी और की भी जान जाने वाली थी। फिर सुरंग में वापस आने के बाद निक फिर से कमरे की तलाशी लेता है और वहां पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसको समझ में आता है कि शेल्टन इस वक्त सिटी हॉल में गया होगा। अब वो भी बिना वक्त गवाए वहां के लिए निकल जाता है। फिर कुछ ही देर में वो सिटी हॉल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने से पहले उसने पुलिस फोर्स के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर कर दी थी। फिर अंदर जाने के बाद निक सिटी हॉल के स्टाफ से पूछताछ करने लगता है और उसे पता चलता है कि आज यहाँ 6th फ्लोर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें मेयर के साथ साथ और भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे। फिर निक डैनी को कहता है कि जरूर शेल्टन ने उन सभी को मारने का प्लान बनाया होगा, हमें जल्दी से जल्दी उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले सीन में हम उनको मीटिंग रूम के ऊपर वाले फ्लोर पर देखते हैं जहां उनको शेल्टन तो नहीं मिलता, लेकिन उसके लगाए हुए बॉम्ब जरूर मिल जाते हैं जो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनके जरिए 2 फ्लोर को उड़ाया जा सकता था, लेकिन उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना एकदम नामुमकिन था। ये सब पता चलने के बाद डैनी कहता है कि हमें इस बारे में मेयर की सिक्योरिटी को खबर करनी होगी, लेकिन निक उसको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर कोई भी हलचल हुई तो शेल्टन को पता चल जाएगा और वो तुरंत उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। वो कहता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बॉम्ब से छुटकारा पा सकें। फिर थोड़ी देर बाद शेल्टन अपना सारा काम खत्म करके फिर से काल कोठड़ी में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात निक से होती है। उसको देखकर शेल्टन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि अब निक को उसकी खुफिया सुरंग के बारे में पता चल चुका है। फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। निक उसको समझाता है कि तुम बेवजह मासूम लोगों की जान ले रहे हो और ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम सिस्टम को बदल दोगे, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब ये बात सुनकर शेल्टन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे हालात समझ पाते तो शायद तुमको भी ये सब सही लगता। और इतना कहते ही वो बॉम्ब का बटन दबा देता है। ये देखकर निक चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है और फिर शेल्टन को कहता है कि तुम्हें अपने इस फैसले का जिंदगी भर अफसोस होगा। अब उसके ये शब्द सुनकर शेल्टन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब वो कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही निक कमरे के गेट बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं। उसने सुरंग वाली साइड से कमरे का गेट बंद कर दिया था और ये बात पता चलते ही शेल्टन घबराने लगता है। तभी इसी दौरान उसको अचानक से बॉम्ब के टाइमर की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो अपना बेड उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर उसका लगाया हुआ बॉम्ब था। शेल्टन समझ जाता है कि ये सब निक ने ही किया होगा और अब उसका बचना एकदम नामुमकिन है। फिर अपने आखिरी पलों में शेल्टन अपनी बेटी का दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर उसको याद करने लगता है और तभी बॉम्ब के धमाके के साथ उसकी जान चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई और मजेदार मूवी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।